दोस्तों, कॉर्पिनस की तरह ही गैलीलियो इटली के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 15 फरवरी 1564 को इटली के पीसा में हुआ था। वह बचपन से ही बड़े तेज और बुद्धि वाले बालक थे। इनके पिता बहुत ही गरीब थे, इसलिए वह गैलीलियो को पूरी शिक्षा नहीं दे पाए। उन्होंने गैलीलियो की पढ़ाई छुड़ाकर उसे काम पर लगा दिया ताकि वो कुछ धन कमा सके। वहाँ उन्हें कपड़े के एक धंधे के काम में लगा दिया गया था। वहाँ गैलीलियो ने इतनी बुद्धिमानी से लगन से काम किया कि उस धंधे में उन्हें काफी लाभ हुआ। गैलीलियो का भाग्य पलटा, वो फिर से पढ़ाई में लग गए। गैलीलियो ने धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वर्ष 1909 में गैलीलियो ने एक ऐसी दूरबीन का पता लगाया जिसका आविष्कार हॉलैंड में हुआ था। इस दूरबीन की सहायता से दूरस्थ खगोलीय पिंडों को आसानी से देखा जा सकता था। गैलीलियो ने इसका विवरण सुनकर स्वयं ऐसी एक दूरबीन का निर्माण किया जो अधिक शक्तिशाली थी। इसे पूरे शहर में खलबली मचा दी। शहर के मुख्य गिरजाघर के सामने एक विशाल भीड़ जमा हो गई। हर कोई उसे अवलोकन नली से देखना चाह रहा था, जिससे समुद्र पर जहाज और बहुत दूर की वस्तुएं बिल्कुल साफ और पास दिखाई देती थी। वस्तुतः दूरबीन इस काल का महानतम आविष्कार या उपकरण था। इसके द्वारा उसने अंतरिक्ष की जांच की और इस बात का प्रमाण पाया कि कॉर्पिनस सही था। उसने देखा कि चंद्रमा पूरी तरह से गोलाकार नहीं है, वरन उसमें पर्वत और समुद्र हैं। वह बृहस्पति के उपग्रहों को बृहस्पति के चारों ओर घूमता देख सका और सूर्य के धब्बों को देखकर यह निष्कर्ष निकाला कि सूर्य अपनी धुरी पर घूमता है। 1610 में गैलीलियो ने सेट्रियस न्यूट्रिनोस नाम की अपने प्रेक्षणों की पुस्तक प्रकाशित की। इससे बाहरी उत्तेजना फैल गई, क्योंकि यह एक तरह से 2000 वर्ष पुराने विचारों को चुनौती दी गई कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। इस दृष्टि से संबंधित इस विचार को भी चुनौती दी गई कि पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य को ईश्वर ने बनाया है, इसलिए सारे ब्रह्मांड द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा स्वाभाविक रूप से विश्वसनीय थी। इसके इन विचारों के कारण उसे चर्च को भाजन बनना पड़ा और विचारों को वापस लेना पड़ा। गैलीलियो एक विस्तृत कार्य 1632 में डायलॉग इग्नार्सिस द टू चीफ सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, द टॉलमिक एंड द कॉर्पिनस के नाम से प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने टॉलमी के ब्रह्मांड विज्ञान की आलोचना की और उसका मजाक उड़ाया। पृथ्वी और ग्रहों की गति की नई खोज का संबंधित शैक्षिक विचार के अलावा महत्व था। अपने प्रयोग के आधार पर प्राप्त प्रमाण के कारण गैलीलियो ने पुरानी अवधारणाओं के विरुद्ध खड़े होने का निर्णय लिया। जब गैलीलियो ने यह सिद्धांत सार्वजनिक किया तो चर्च इसे अवज्ञा माना और इस अवज्ञा के लिए गैलीलियो को चर्च की ओर से कारावास की सजा सुनाई गई। वर्ष 1633 में 69 वर्षीय गैलीलियो को चर्च की ओर से यह आदेश दिया गया कि वह सार्वजनिक तौर पर माफी मांगते हुए कहे कि धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध दिए गए उसके सिद्धांत उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, जिसके लिए शर्मिंदा है। उन्होंने ऐसा ही किया, परंतु उन्हें कारावास में डाल दिया गया। उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता रहा और इसी के चलते कारावास की सजा गृह कैद में अर्थात अपने ही घर में कैद रहने की सजा में बदल दिया गया। जीवन के आखिरी दिन भी उन्होंने इसी कैद में बिताए। दोस्तों, कैसी लगी हमारी छोटी सी जानकारी? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।